महत्वपूर्ण अंग है फलित ज्योतिष, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि कब क्या होने वाला है। सौभाग्यदीप के विद्वान पंडित इसी फलित ज्योतिष के माध्यम से आपकी सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए लेकर आए हैं सर्वबाधा मुक्ति कवच। जन्मपत्री में जब छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी की महादशा या अंतर्दशा चलती है तो व्यक्ति को प्रायः बहुत ही अनिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में ज्योतिषी प्रायः लग्नेश, पंचमेश या भाग्येश के रत्न धारण करने की सलाह देते हैं। ऐसा देखा गया है कि ये रत्न सभी जातकों के लिए समान रूप से लाभदायक नहीं होते। ऐसे में व्यक्ति अनेक प्रकार के कष्ट सहन करता रहता है। ऐसे में सर्वबाधा मुक्ति कवच धारण करना एक सहज और आसान उपाय है। यह हर प्रकार से लाभदायक व सभी क्षेत्रों में सफलतादायक है। कवच एक ऐसा आवरण होता है जो आपके शरीर को शस्त्रों के प्रहारों से बचाता है। सर्वबाधा मुक्ति कवच एक ऐसा ही आवरण है जो भीतरी और बाहरी शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है। सर्वबाधा मुक्ति कवच में लगे हैं 52 रुद्राक्ष, जो साक्षात भगवान शिव का वरदान है। रुद्राक्ष में ऐसी शक्ति है जो आपको शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक कष्टों से बचाकर रखती है। 52 रुद्राक्षों के अलावा सर्वबाधा मुक्ति कवच में लगाए गए हैं 52 सुलेमानी हकीक। ये सुलेमानी हकीक प्रतीक है विस्तार का। आपके सभी ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं को ये आपसे दूर रखने में मदद करते हैं। ये आपके शरीर के चारों ओर एक ऐसा ऑरा निर्मित करते हैं जिससे आपके शरीर पर शत्रुओं द्वारा किए गए सभी प्रहार विफल हो जाते हैं। सर्वबाधा मुक्ति कवच में एक 4 मुखी और एक 6 मुखी रुद्राक्ष लगाया गया है, जो आपके व्यवसाय और नौकरी में निरंतरता प्रदान करता है। सर्वबाधा मुक्ति कवच में पारे की 2 गोलियां भी सम्मिलित हैं। पारद भगवान शिव की धातु है। सभी भूत प्रेत व तांत्रिक शक्तियां भगवान शिव के ही अधीन हैं। पारद भगवान शिव का सानिध्य देता है। सर्वबाधा मुक्ति कवच में मां बगुलामुखी यंत्र का लॉकेट भी सम्मिलित है। जो भी व्यक्ति मां बगुलामुखी की शरण में जाता है, मां उसके सभी कष्टों का हरण करती है। सभी आंतरिक व बाह्य शत्रुओं से सुरक्षा मां बगुलामुखी की कृपा से होती है। सर्वबाधा मुक्ति कवच की कीमत है सिर्फ 2250 रुपए। आप चौंक गए ना? जी हाँ, सिर्फ 2250 रुपए। इतनी कम कीमत जिससे हर व्यक्ति वर्ग धारण कर अपने जीवन को खुशहाल एवं समृद्ध बना सकता है। आप सभी दर्शकों के लिए एक और खुशखबरी। सर्वबाधा मुक्ति कवच के साथ उपहार स्वरूप आपको दिया जा रहा है एक पारद शिवलिंग और लक्ष्मी चरण चिन्ह। एक ऐसा उपहार जो आपको आर्थिक समृद्धि के साथ साथ भगवान शिव की भक्ति में लीन कर देगा। आइए चलते हैं उन लोगों के पास जिन्होंने सर्वबाधा मुक्ति कवच धारण कर मां बगुलामुखी व भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। मैं एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हूँ। 2004 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं जॉब करना चाहती थी, लेकिन जॉब मिलना इतना आसान तो नहीं। मैंने बहुत से इंटरव्यूज फेस किए, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी। मैं बहुत ही डिप्रेशन में रहने लगी। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे सर्वबाधा मुक्ति कवच के बारे में बताया। जब से मैंने ये सर्वबाधा मुक्ति कवच धारण किया है, आप यकीन मानिए मेरी निराशा के सारे क्षण खत्म हो गए हैं। आज मैं एक सफल फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हूँ और ये सभी सर्वबाधा मुक्ति कवच के कारण ही संभव हो पाया है। मैं आशा करती हूँ आप भी इस कवच को धारण कीजिए और अपनी जिंदगी को एक सफल जिंदगी बनाइए। तो सुना आपने, मां बगुलामुखी व भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वबाधा मुक्ति कवच सचमुच एक वरदान है। तो फिर देर किस बात की? उठाइए पेन और पेपर और नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है सौभाग्यदीप, फ्लैट नंबर 45, प्रथम मंजिल, सेंट्रल मार्केट, लाजपत नगर, नई दिल्ली 110024। क्या आप कालसर्प योग से प्रभावित हैं? ये एक ऐसा अनिष्टकारी और भयावह योग है जो व्यक्ति की प्रगति हर प्रकार से बाधित करता है। कड़ी मेहनत के बाद भी व्यक्ति को परिश्रम का पूरा फल नहीं मिलता, उसकी कार्य क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता, तनाव व निराशा का वातावरण सदैव बना रहता है। प्रसन्नता के माहौल में भी व्यक्ति अंदरूनी चिंताओं से ग्रसित होता है। वास्तव में ये सब होता है इस अनिष्टकारी और भयावह योग से, जिसका नाम है कालसर्प योग। अगर आप भी ऐसे अनिष्टकारी योग से ग्रसित हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सौभाग्यदीप आपके लिए लेकर आए हैं कालसर्प शांति कवच। अब ये प्रश्न उठता है कि कुंडली में कालसर्प योग बनता कैसे है?
आप भी बेचैन होंगे ये जानने के लिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं। तो आइए जानते हैं सौभाग्यदीप पत्रिका के मुख्य संपादक राजेंद्र धमीजा जी से कि आखिर ये काल सर्प योग है क्या। जन्म पत्री में यदि सभी ग्रह राहु केतु के एक ही ओर हों तो कालसर्प योग का निर्माण होता है। यदि कोई एक ग्रह इस परिधि से बाहर हो तो आंशिक कालसर्प योग का निर्माण होता है। राहु केतु अनिष्ट फलदायक ग्रह हैं तथा ये दूसरे ग्रहों के बल में कमी करते हैं। इस कारण कालसर्प योग से युक्त जातक को जीवन में बहुत ही बाधाओं व कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसकी पूरी सामर्थ्य व शक्ति का प्रयोग जीवन में नहीं हो पाता। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं, तो आप हमारे कार्यालय में पत्र व्यवहार द्वारा अथवा प्रातः 10 बजे से 7 बजे तक फोन द्वारा संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा आपने कि काल सर्प योग के अनिष्टकारी और भयावह प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए काल सर्प शांति कवच एक ब्रह्मास्त्र की तरह है जो काल सर्प योग के अनिष्टकारी प्रभाव को समाप्त कर देता है। काल सर्प शांति कवच में लगे हैं 52 सुलेमानी काले हकीक। काले सुलेमानी हकीक के माध्यम से हम राहु ग्रह से प्रार्थना करते हैं कि हमारा अनिष्ट ना करें और अपने शुभ प्रभाव में वृद्धि करें। काल सर्प शांति कवच में है 52 काले हकीक के साथ साथ 52 सफेद सुलेमानी हकीक। सफेद सुलेमानी हकीक के माध्यम से हम केतु ग्रह से प्रार्थना करते हैं कि हमें शांति व सद्बुद्धि दे तथा जीवन में हमारे सभी प्रयास 52 सुलेमानी काले हकीक और 52 सुलेमानी सफेद हकीक के अतिरिक्त काल सर्प शांति कवच में सम्मिलित हैं पारे की 2 गोलियां व 2 रुद्राक्ष। पारद भगवान शिव की धातु है और रुद्राक्ष भगवान शिव का आभूषण है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ही व्यक्ति हर सफलता को प्राप्त कर देता है। काल सर्प शांति कवच में काल सर्प शांति यंत्र का एक लॉकेट भी शामिल है। ये हर तरह के अनिष्टकारी प्रभावों से आपकी रक्षा करता है, तभी तो इतना प्रभावकारी है काल सर्प शांति कवच। कैसे, ये आप खुद ही सुन लीजिए। मैं एक व्यापारी हूँ। पिछले 3-4 वर्षों से मेरा कार्य ठीक नहीं चल रहा था, जिस कारण घर में आर्थिक तंगी होने लगी। तब मैंने अपनी पत्री एक ब्राह्मण को दिखाई, जिन्होंने बताया कि आप पर काल सर्प योग है। फिर मेरे एक मित्र ने मुझे सौभाग्यदीप के बारे में बताया, जहां से मुझे काल सर्प शांति कवच मिला। इसे धारण करने से मेरे सब कष्ट दूर हो गए। व्यापार अच्छा चल रहा है, घर में शांति है, धन की आवक बनी रहती है, प्रेम का वातावरण, चारों ओर खुशहाली। सुना आपने कि कितना चमत्कारी प्रभाव प्रदान करने वाला है ये काल सर्प शांति कवच। काल सर्प शांति कवच के साथ साथ आपको दिया जा रहा है काल सर्प यंत्र और एक नाग नागिन का जोड़ा। इस कवच के साथ दिए जा रहे काल सर्प योग शांति यंत्र को आप अपने पूजा स्थान में अथवा घर में कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। नाग नागिन के जोड़े को आप जल में प्रवाहित करें अथवा किसी निर्जन स्थान में रख दें। इससे आपको राहु व केतु की प्रसन्नता प्राप्त होगी व आप जीवन में हर प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। मानसिक शांति और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले काल सर्प शांति कवच की कीमत है सिर्फ 2250 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 2250 रुपए। तो फिर देर किस बात की, उठाइए पेन और पेपर और नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है सौभाग्यदीप, फ्लैट नंबर 45, प्रथम मंजिल, सेंट्रल मार्केट, लाजपत नगर, नई दिल्ली 110024। सौभाग्य मिथिला प्रस्तुत करे છે।
सौभाग्य मिथिला दलाना के चार नया अंक लऽ कऽ अपने दरबार में आबि गेल छी। ओना सच पूछू तऽ दरबार एकटा गलत जे छै से शब्द भऽ गेल, दरबार नहीं बल्कि अहाँ दलान में आबि गेल छी। दलान में पहुंच गेले, वो दलान अहाँ के ड्राइंग रूम में। बेसी काल हमरा अहाँ घर में टेलीविजन सेट दलाने में रहैया, ड्राइंग रूम में रहैया, खेत खरिहान में तो रहैया नहीं, बरखा में भीज जेते। तैं सौभाग्य मिथिला दलान अहाँ दलान में पहुंच गेला आ सीधा भागीदारी हमर अहाँ भऽ रहल है। हमरा लोकनि दलान में कोनो एक मुद्दा पर चर्च करै छी। आइ हम सब चर्च करब लोक की कहत। बुझलिए ने, लोक की कहत सोच कऽ हमर अहाँक जीवन पर की प्रभाव पड़ैया, ताहि पर कने मने हम सब विचार करब आ सुनैत रहब, देखैत रहब गीत। आब कार्यक्रमक शुरुआत करै छी। लोक की कहत, लोक की कहत ताहि पर कहियो अहाँ विचार केलिए या नहीं? जो नहीं केलिए तऽ कने कऽ कऽ देखियौ। हमरा लगैया जे हर मैथिल ई अवश्य विचार करैया हर ओइ अहम अवसर पर जे ओकरा जीवन के निर्णायक अवसर होइ छै, निर्णायक काज होइ छै। मान लिया घर में कोनो ब्याह दान होइला, ओइ ब्याह दान में बहुत रास काज एहन होइ छै, सिर्फ एटा दुआरे होइ छै जे लोक की कहत। मान लिया हमरा लग में टाका अछि 1 लाख आ हम खर्च चाहबै 5 लाख, तऽ 4 लाख कैचे कतऽ से जुटेबै? 4 लाख कैचा जे जुटेबै से कतौ से कर्ज लऽ कऽ। ओइ 4 लाख के सधेबा लेल कतेक परिश्रम करऽ पड़त से हम ही सोचि सकै छी। मुदा लोक की कहत ताहि ले विवाह दान के समय में हमरा लोकनि कतेक फिजूल खर्ची करै छी। आखिर कहिया तक लोक की कहत के हमरा लोकनि जे छै से अपन माथ पर सवार कऽ कऽ राखब? कि अहाँ नहीं सोचै छियै कि एहि विषय पर? कने अहीं सोचियो, अहाँ नहीं कहियो ध्यान देलिए। ब्याह दान छै, जरूरी काज छै, तो जरूरी काज हेबे के चाही। मुदा जे अनावश्यक छै, जे सब बचल जा सकैया, एकटा पैघ बोझ के अपना माथ पर लदला से बचल जा सकैया, ओइसे हमरा सबके बचबाक नहीं चाही। सिर्फ एहि नाम पर जे लोक की कहत, हमरा लोकनि अपना के जे छै से कर्जक बोझ में डुबा दी, उचित छै? अहाँ की सोचै छी? अपन राय हमरा लोकनि के अवश्य बतायब। एखन तऽ एकटा ब्याह से जुड़ल गीत भऽ जाय।